बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद तारिक हुसैन अपने प्रोग्राम लीगल इंसाइट में आपके लिए हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे मुखातिब होकर आपको बताया था कि वकला की कौन कौन सी अक़साम होती हैं और किन वकला से आपने अपने टारगेटेड मसले के लिए रब्ता करना है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं आपको ये बताऊँगा कि जब आपने वकील का इंतखाब कर लिया कि आपने अपने कानूनी मदद के लिए किस वकील को मुंतखब करना है, तो उसके बाद बड़ा मसला ये भी दरपेश आता है कि फ़ीस कैसे तय की जाएगी, वकील साहब की क्या फ़ीस होगी, कैसे फ़ीस वो लेंगे। नाज़रीन, मैं आपको इस हवाले से ये बात बताता चलूँ कि वकील हमारे मुल्क के अंदर बिलखुसूस कराची शहर के अंदर जैसे वकला हैं जो टॉप लेवल के वकील हैं, उनकी फ़ीसेस का सबको इल्म है, तो वो शहरी अपने मसाइल के हल के लिए उन्हीं वकला का इंतखाब करते हैं कि जो समझते हैं कि हम 10 लाख 20 लाख 50 लाख दे सकते हैं और उनको इस चीज़ का इल्म भी हो जाता है कि फ़लाँ जो वकील साहब हैं वो ये फ़ीस चार्ज करेंगे। अब मैं आपको इस हवाले से रहनुमाई दूँ कि एक मुतवसत एक दरमियाने तबके का हमारा शहरी कि वो किस तरीके से फ़ीस को तय कर सकता है। फ़ीस तय करने का तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि वकीलों की फ़ीस कांस्टेंट नहीं होती। नाज़रीन, इससे मुराद कांस्टेंट से ये है कि उनकी फ़ीस तयशुदा नहीं होती है कि हम सिविल के मुकदमे की फ़ीस जैसे 50,000 ही लेंगे या हम लाख ही लेंगे, और इसी तरीके से क्रिमिनल लॉयर्स और दीगर जो वकला हैं उनकी फ़ीस तय नहीं होती है कि हमने इस मुकदमे की फ़ीस इतनी लेनी है। फ़ीस का क्राइटेरिया नाज़रीन ये होता है कि वो इसको तय कर ले, इसको फ़ीस को क्लाइंट की स्टेटस के मुताबिक वो तय करते हैं और देख लेते हैं वो कि ये क्लाइंट इतना दे सकता है। और ये मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसके अंदर कोई कांस्टेंट फ़ीस का सिलसिला नहीं होता है। लिहाजा आप ये समझ लें कि आप जब वकील साहब के पास जाते हैं अपने मसले को लेके तो यकीनन आपने इंतखाब कर लिया है वकील का अपने कानूनी मसले के हवाले से। आप जब उनके पास जाते हैं, मालूमात आपने ले ली हैं कि हाँ जी टारगेटेड वकील हैं, वकील साहब मेरी इस हवाले से अच्छी रहनुमाई कर लेंगे, तो आप फ़ीस के लिए उनसे जब मालूमात लेते हैं तो वकील साहब यकीनन नाज़रीन आपको अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तो बताएंगे कि अगर उनको 2 लाख रुपए लेने हैं कि आप 2 लाख रुपए दीजिए, और अच्छी बात तो ये है कि आप मुझे पूरी रकम आज ही अदा कर दीजिए। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आप अपनी जेब को, अपने बजट को मद्देनज़र रखते हुए आप वकील साहब से रिक्वेस्ट करते हैं। जब आपकी फ़ीस तय हो जाती है, आपको यकीनन ये मालूमात हो जाती हैं कि जिन वकील साहब के पास मैं जा रहा हूँ वो मेरे मुकदमे के हिसाब से जो फ़ीस लेते हैं वो मैं दे सकता हूँ, मैं फ़ीस उनको अदा कर सकता हूँ। तो उस सिलसिले में नाज़रीन आप जब फ़ीस तय करते हैं और वो बताते हैं कि मैं इसकी 2 लाख रुपए आपसे चार्ज करूँगा फ़ीस, तो ऐसा नहीं होता है कि सारे वकला जो हैं वो एक साथ पूरी ही पेमेंट ले लें। हमारे माशरे में ऐसी प्रैक्टिस वकला की नहीं है। तो उसमें आप जब एक फ़ीस तय हो जाती है कि इस मुकदमे की 2 लाख रुपए फ़ीस है, मिसाल के तौर पर कोई सिविल मुकदमा है, कोई ताज़ीरी है या कोई फैमिली का, तो उस सिलसिले में नाज़रीन ये मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि आप उनसे जब तय करते हैं फ़ीस, तो उसके बाद आम तौर पर होता यह है कि आधी फ़ीस 50% आप अभी ले लें वकील साहब। उसमें वकील साहब बताते हैं कि जो अखराजात होंगे, अदालती अखराजात के अंदर कोर्ट फ़ीस हैं, नोटिस के पैसे हो गए हैं, इसी तरीके से दीगर मामलात हैं, इसमें ड्राफ्टिंग है, वो पैसा तय किया जाता है। उसमें वकील साहब कहते हैं कि आप मुझे 50% फ़ीस के साथ ये भी दे दें। अब इसमें कांस्टेंट में बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ नाज़रीन कि इसके अंदर कोई चीज़ कांस्टेंट नहीं है। आप बताते हैं कि वकील साहब आपने मुझे जो 1 लाख रुपये बताए 2 लाख में से आप, तो उसमें जो दीगर अखराजात हैं वो मिला के मेरे अखराजात बन जाते हैं आपने जो बताए, तो ये 1,40,000 रुपये। मैं आपको 1,20,000 दे सकता हूँ, मैं आपको 1,15,000 दे सकता हूँ। तो नाज़रीन ये आपकी सवाबदीद के ऊपर है, और वकील साहब अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं आपकी ये ऑफ़र, तो आपका मुकदमा शुरू कर लेते हैं वो। इसके अंदर आपके लिए ये है कि आपने अपने बजट को देखना है और आपने वकील साहब से फ़ीस तय करने के बाद उस फ़ीस को बाकायदगी के साथ जो देना है उनको। अब इंस्टॉलमेंट, अब दूसरा तरीका और समझ लें क्या होता है। वकील साहब कहते हैं कि ठीक है आपसे 2 लाख रुपए तय हुए हैं, आप सिविल मुकदमे के, क्रिमिनल के, फैमिली के, आप मुझे ये 4 किस्तों में दीजिए। एक सूरत ये भी होती है कि 4 किस्तों में आप मुझे ये रकम अदा कर दीजिए। तो आपके अगर सहूलत आपको होती है तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और आप मान के फिर उस तरह अदा करते हैं फ़ीस। एक सूरत ये होती है कि वकील साहब हर पेशी के तय कर लेते हैं पैसे। वो आमतौर पर क्रिमिनल केसेस के अंदर जो लॉयर्स डील करते हैं वो आपसे तय करते हैं कि हर पेशी के ऊपर आप मुझे इस हिसाब से फ़ीस देंगे। तो ये चीज़ भी आप अगर समझते हैं कि ये मान ली जाए और आप इसको वकील साहब को एंगेज करते हैं, एक तरीका ये होता है। तीसरा तरीका फ़ीस का तय करने का ये होता है कि आपके कहीं भी फ़ीस 2 लाख रुपए, उसमें से आप बता देते हैं कि मैं
1,20,000 रुपये बमाए खराजात के वकील साहब आपको अदा करूँगा, और बकिया की पेमेंट्स जो होगी वो मैं आपको केस के अख्तिताम पे जब फैसला हो जाएगा मैं आपको उस वक्त अदा करूँगा। तो ये चंद तरीके हैं जिसके ज़रिए आप फ़ीस तय कर सकते हैं। आपको ये जहन अपना बना के वकील साहब के पास जाना चाहिए कि एक तो कांस्टेंट फ़ीस कोई नहीं होती है। आप ये समझें कि ये वकील साहब इतनी ही फ़ीस लेंगे, वकील साहब आपको बताते हैं 10 लाख रुपए, तो आप उस सूरत में निगोशिएशन कर सकते हैं फ़ीस की कि वकील साहब मैं इसकी फ़ीस इतनी अदा कर सकता हूँ, ऐसे अदा कर सकता हूँ। तो आप उसको पार्ट पेमेंट्स के अंदर भी अदा कर सकते हैं। यकमुश्त अगर आप दे सकते हैं तो यकमुश्त आप अदा कीजिए, लेकिन बात यही आ गई है कि आपने वकील साहब के स्टेटस को, उनके काम को सबसे पहले मद्देनज़र रखना होता है। तो और ये 3 तरीके हैं कि जो फ़ीस आप उनसे तय कर सकते हैं, जाके मालूमात आप उनसे ले लें कि वकील साहब ये मैं इतनी दे सकता हूँ फ़ीस, और फिर उसको पार्ट पेमेंट्स में दे सकते हैं, 2 किस्तों में दे सकते हैं, 4 में भी। तो वकील हज़रात जो हैं वो आपसे फ़ीस इस हिसाब से चार्ज कर लेंगे, वो इस पर एतराज़ नहीं करते। हाँ, ऐसी बात ज़रूर है कि जो हमारे माशरे में, हमारे बिलखुसूस कराची शहर में जो वकील साहब अच्छी और जिनकी बड़ी प्रैक्टिस है, जो प्रोफेशनल लॉयर्स बड़ी प्रैक्टिस है, तो उनका क्राइटेरिया बड़ा अलहदा होता है। उनके पास यकीनन वही क्लाइंट्स जाते हैं, वही अपने कानूनी मसाइल के लिए जाते हैं शहरी, कि जो अफोर्ड कर सकते हैं उनकी फ़ीस, जो कि करोड़ों रुपए के अंदर भी होती है, और फिर वो अपने हिसाब से उसको तय कर लेते हैं कि जी आप मुझसे 2 करोड़ तय कर रहे हैं तो मैं 1 करोड़ तो आज ही आपको दे देता हूँ। तो उसमें आप फिर उनसे टर्म्स कंडीशंस तय कर लेते हैं और आप वो फ़ीस अदा करके अपने मुकदमे का फ़ैसला करवाते हैं अच्छे तरीके से। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम से आपको मदद मिली होगी कि किस तरीके से वकला से फ़ीस तय की जा सकती है, और आप फ़ीस तय करके अपने मुकदमात को अच्छे तरीके से चलवा सकते हैं। नाज़रीन, आज के लिए यहीं तक। अगले प्रोग्राम में किसी अच्छे और टॉपिक के साथ आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।